हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 5 अवकलन की प्रश्नावली 5.2 करा रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक से है। इससे पहले हमने 5.1 प्रश्नावली करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी ऑल वीडियो। उस पर क्लिक कर देंगे तो सारी वीडियो खुल जाएंगी। ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसका अवकलन करना है। अवकलन करने से पहले आपको मैं बता दूं, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता हैं तो आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फॉर्मूले लिख लिए हैं, आप इसको मैं बता देता हूं, आप इसका नोट कर लीजिएगा। सूत्र हैं d/dx, इसको बोलते हैं d/dx का मतलब तो अवकलन। अवकलन करेंगे x की पावर n का, तो क्या बन जाएगा, ये n शुरू में आ जाएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगा। x की पावर n थी, n में से एक कम हो गया। d/dx x जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। d/dx अंडर रूट जो x होगा वो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। d/dx c बराबर 0 हो जाएगा। c का मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9 कुछ भी नंबरिंग वो 0 हो जाएगी। d/dx e की पावर x बराबर e की पावर x हो जाएगी, ये ही रहेगी। d/dx e की पावर x हमारा बन जाएगा e की पावर x log e और d/dx log e बराबर 1/x हो जाएगा। d/dx log ax हमारा क्या हो जाएगा, 1/log ae। d/dx साइन का हो जाता है हमारा cos x और cos x का हमारा हो जाएगा sin x माइनस का, ध्यान रखना। tan x का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा हमारा माइनस cos x स्क्वायर x, sec का हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स वाले आ जाते हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इनवर्स वाले में चलेंगे, तुम्हारे अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, तो मैंने वे भी लिख लिए हैं। ठीक है, आप इन माइनस कोस इनवर्स x का हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कोट इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक इनवर्स x हमारा हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 और log x का हो जाता है मापांक में 1/x। a की पावर x अपॉन log a का होता है a की पावर x। और यहाँ d/dx फंक्शन फर्स्ट वाला x प्लस फंक्शन 2x, दो पदों की करेंगे गुणा तो लेंगे फंक्शन 2x d/dx फंक्शन फर्स्ट x प्लस फंक्शन फर्स्ट x d/dx फंक्शन 2x और d/dx ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। ये मतलब कुछ ये वाले फॉर्मूले मेन ज़्यादा यूज़ होंगे अब इस वाले एक्सरसाइज में। तो चलिए करते हैं। और करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ भी बता दूं मैं अवकलन को आपको। अवकलन की क्या बेसिक चीज़ है देखिएगा, जैसे कि x की पावर 2 है और हमें इसका अवकलन करना है d/dx अवकलन करना, तो क्या बन जाएगी, ये 2 पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से एक कम हो जाएगी, 2 में से एक गया 1 गुणा इस 2 का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो क्या बन जाएगा ये 2x की पावर 1। ठीक है ना। अब और करके दिखाना, आप डायरेक्ट करते हैं d/dx x की पावर 4, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताना आप डायरेक्ट। ये पावर शुरू में जाएगी 4x और एक पावर में से कम हो जाती है 3। सीख गए करना। अब देखो एक और बताइएगा आप, d/dx x की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा, ये 3 शुरू में आ जाएगा, x की पावर ये 2 हो जाएगी। एक और बताइए d/dx x की पावर 5, ये बताइएगा, ये 5 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 5 थी तो 4 बचेगी। ऐसे ये बेसिक जो फॉर्मूला है तो लगेगा ये वाला, हर जगह छोटी छोटी चीज़ों पे लगेगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। फ्रेंड्स इसका पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अवकलन करना है हमें, तो लिख लेते हैं सोल्व और लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं और यहाँ लगा देंगे हमें d/dx, ये अवकलन का चिन्ह होता है। d/dx हमारा अवकलन का चिन्ह होता है, सारा मान उतार लेंगे sin sin x स्क्वायर प्लस 5। अब मैं आपको साइड में फॉर्मूले भी लिख देता हूँ ताकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका कि हम d/dx sin x का फॉर्मूला होता है cos x में बदल जाता है, ये फॉर्मूला है साइन का। अभी मैंने पीछे लिखवाया था ना, ये रहा साइन का बदल जाएगा कोस में, ये मैंने लिख दिया है। मैं अब जो भी सवाल करूँगा साइड में लिख दूंगा फॉर्मूला, ताकि आप ये ना कहे कि कहाँ से आया। ठीक है, आप कर लेते हैं ऐसे। तो d/dx sin x का क्या बन जाएगा, cos x। cos x की जगह ये सारा माल है हमारा, पूरे को हम x मानेंगे तो ये पूरा उतर जाएगा ऐसी x स्क्वायर प्लस 5। और जिसको x मानते हैं, इतने सारे को हमने x माना, इसका भी अवकलन होगा, इसका दोबारा अवकलन होगा d/dx, इसको दोबारा बाहर रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5
इधर वाला तो ये देखो डी अपॉन डी एक्स इधर से इधर पहुंच गया लेफ्ट की तरफ पे, उसको अवकलन हो चुका, उसको छेड़ना नहीं है, उसको ऐसे तारते रहना है। ये कोस ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इसका तो अवकलन हमने कर चुका, अब इसका अवकलन होना है। एक्स की पावर 2 का मैंने अभी सिखाया था, डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लूँ, एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 शुरू में हो जाएगी, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी तो एक्स की पावर 1 बचेगा, और यहाँ प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था अभी आपको, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होती है उसका क्या होता है, 0 होती है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। अब इस दो ये 2x है, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 2x को हम शुरू में लिख लूँ यहाँ पे, ये 0 भूल जाओ, 2x को सही करके लिख लूँ, 2x इंटू ये कोस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया कितना सिंपल था ये। अगर आपके डाउट थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ, चिन्ह सा भी रह गया, दूसरे क्वेश्चन भी ऐसी है में क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड ये क्वेश्चन 2 है, 2 को चलिए करते हैं, इसको लिख लेंगे सॉल्व। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसको भी लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसमें डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन एक्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस का वाला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स हमारा होता है, क्या होता है यहाँ साइन एक्स होता है, वो भी माइनस का, मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में, देखिए आपको मैं आपको फॉर्मूला बार बार दिखा रहा हूँ, कभी आपका एक गलत लिखवाया देगा, कोस का बन गया माइनस साइन एक्स, आप कर देते हैं तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन एक्स, एक्स की जगह किसने ले ली यहाँ पर, साइन ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट में साइन आ जाएगा, साइन एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स, इसको हमने एक्स माना ना, यहाँ पर देखो एक्स की बात हो रही थी, हम एक्स माना ना इसे, तो उसका दोबारा होगा साइन एक्स, ठीक है। अब लेफ्ट वाला हमारा हो चुका है, इसका मतलब क्या है, हमने अवकलन इसका कर दिया है, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसका, यहाँ लेफ्ट वाला था ऐसे उतर जाएगा साइन और ये साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इसका हो जाएगा साइन क्या बन जाता है, कोस, यहाँ मैं लिख दूँ, मैंने भी लिखा था, चूँकि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हमारा कोस एक्स होता है, ठीक है ना, और यहाँ माइनस भी लगेगा, ये माइनस में बदलेगा ना, ये कोस हमारा साइन बदलेगा माइनस का लगता है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू ये कोस में बदल जाएगा कोस एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स गायब, इधर से चलता हुआ डी अपॉन डी एक्स गायब हो जाता है, साइन की साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम माइनस चल रहा है तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, दूसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, करते हैं इसे हल। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेते हैं, इसमें डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने आपको बताया था साइन का क्या होता है, कोस हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोस, ये डी कोस, ये पूरा इसके साथ में ऐसे जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ में, एक्स मानते थे, फिर डी अपॉन डी एक्स, इसका भी होगा दोबारा से, तो ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये लेफ्ट में जा चुका है तो हो चुका है, इसको दोबारा कुछ नहीं करना, तो कोस ए एक्स प्लस बी, इसका करेंगे, इसका अवकलन जो हमारा होगा वो हो जाएगा इंटू ए बचेगा यहाँ पे प्लस 0। आप सोचेंगे कैसे होगा, बता देता हूँ थोड़ा सा रफ में करके। यहाँ पर ए था, ये एक्स था, तो पहले ए एक्स को समझ लेते हैं, तो ए तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, 0 नहीं होगी, 0 जब होगी जब अकेली होगी, सिर्फ ए रहता है, जब 0 हो जाता है, साथ में एक्स भी है ना, तो ए तो बाहर निकल गई, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 थी तो शुरू में 1 आ गई, एक्स की पावर 1 में से 1 गया, 1 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 हो जाएगी, और जिसकी एक्स की पावर किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो ए की गुणा 1 में लगेगी तो ए बचेगा सिर्फ, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या आ गया, हमारा ए आ गया। और ये हमारी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू अकेली है, इसकी बी है, इसके साथ में ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो गई, ठीक है। ये रफ कार्य था इतना समझाने के लिए, रफ अब आता है 0 हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए बचा, सिर्फ प्लस 0 तो गायब हो जाएगा, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे इसको पहले, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बचा, इस ए को मैं पहले लिख लूँ क्या, ए इंटू कोस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, तीसरा क्वेश्चन हमने कर दिया,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने यहाँ लिख लेते हैं d/dx, इसको लिख लेंगे sec ब्रैकेट में tan √x। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है sec x का, तो मैं लिख दूँ d/dx, फॉर्मूला होता है sec x का बराबर क्या होता है, sec x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, मैंने आपको दिखाया था अभी। sec होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर x की वैल्यू की जगह किसने ली, 3 ने पूरा, हम उसको पूरे को x मानते हैं, और जिसको x मानते हैं उसको भी दोबारा करते हैं, बस ये दिमाग में रखना। तो यहाँ लिख देते हैं d/dx sec का, सॉरी यहाँ से हट जाएगा ना ये, तो sec का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू x की जगह क्या था, ये था sec x की जगह tan √x इंटू tan, एक बार sec पूरे को काट दो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना। sec x का देखो sec x बना पहले, तो लिखेंगे sec x की जगह हमने माना था तो ये हो रहा था tan √x, और sec के पास tan भी बना, tan x की जगह ये माना था ना, तो क्या हो जाएगा ये tan √x डॉट। अब क्या करेंगे, जो इसको x माना था इसका यहाँ पे दोबारा से करेंगे d/dx tan √x। क्लियर है। अब देखो इसका अवकलन हो चुका है तो साइड में ऐसे उतरता रहेगा ऐसे कि sec tan √x इंटू tan ब्रैकेट में √x। अब देखिए tan x का हमारा क्या होता है बताइए आप, tan x का होता है sec²x, तो हम इसके जगह अब हमने क्या माना, tan ये वाला अंडर रूट में बचा ना x, तो tan x का हमारा क्या हो गया, tan x का हमारा हो गया sec स्क्वायर x की जगह क्या है हमारा यहाँ पे, इस बार हमने x की जगह इसको माना ²x। अब इस x का भी होगा तो d/dx, अब इस x का होगा, इस x का मतलब इस रूट का होगा। अब देखो इधर का सारा हो चुका है, इसको बार बार से ऐसे उतारते रहते हैं, sec ब्रैकेट में tan √x इंटू tan, ये tan √x इंटू sec स्क्वायर √x। अब देखो √x का क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था मैंने, जब √x का करेंगे ये रहा, √x का होता है 1/2 √x, दे देंगे 1/2 √x। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। अब इसको सही से करके लिख देखते हैं क्रम से, लिख देंगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, sec ब्रैकेट में बच्चा tan √ में x बड़ा, फिर tan, फिर ब्रैकेट, फिर tan √x इंटू sec स्क्वायर √x, और यहाँ पर आ जाएगा 2√x। ठीक है ना, ये पूरे के नीचे में आ गया। ये क्लियर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान रखा जिसको x माना है उसका दोबारा करो, इसको दोबारा माना, फिर इसको माना तो इसमें यहाँ पर इसको x माना, ऐसे ही ये जो हमारा अवकलन का चिंता ये यहाँ से धीरे धीरे करते लास्ट में गायब हो जाता है। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है, इसको हम कर देते हैं हल। इसका एक सूत्र याद कर लो, सूत्र खुद से बनाया, ये अंश ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो हमारा फॉर्मूला है पहले हर, तो ऐसे रहेगा d/dx अंश, यानी कि हम हर को छोड़ देंगे, ऐसे ही लेफ्ट में पहुंच जाता तो ऐसे रहता, हर को छोड़ देंगे और अंश करेंगे, अंश का कर देंगे अवकलन, d/dx अवकलन कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस, फिर अंश, और फिर d/dx, इस बार हर का अवकलन कर देंगे, हर का अपॉन में, पूरा ही अपॉन में हर का स्क्वायर, हर का वर्ग, ये फॉर्मूला, इसमें मान ठोक देंगे। अब देखिएगा हर की जगह क्या है हमारा, नीचे वाला तो लिख देंगे यहाँ पे cos cx + d, फिर d/dx लगा देंगे
और अंश की जगह ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस का चिन्ह, अंश अंश हमारा ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, हर नीचे वाला कोस सी एक्स प्लस डी। अब पूरे का बटा कर लेंगे, हर कौन सा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ये तो हो हुआ है, जो डी अपॉन डी एक्स से पहले आ चुका है ना उसको अवकलन हो चुका है, उसको दोबारा नहीं हो सकता। तो ये कोस एक्स ऐसे लिख लेंगे, कोस यहाँ सी एक्स प्लस डी ऐसे रहेगा। अब इसका करते हैं, साइन का करते हैं, तो साइन का हमारा अवकलन होगा, क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, डॉट कोस, और ये ऐसे रहेगा फिर, और कोस एक्स की जगह के लिए इसने यहाँ एक्स से संभाल लेंगे, ये हमारा एक्स हो जाएगा एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी दोबारा होगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, मैंने कहा था जिसको एक्स मानते हैं उसको कर लेते हैं, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कोस का हो जाएगा क्या हमारा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ब्रैकेट में ये चलता रहेगा सी एक्स प्लस डी, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी भी रहेगा। ठीक नहीं, अब इसको पूरे का क्या था, पूरे का ही चल रहा था, कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अभी देखो इधर वाले को ऐसे लिख लेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन कर दें, मैंने अभी सिखाया था, जो एक साथ में अचर हो तो यहाँ ए बचेगा, एक बचेगा, ए प्लस ये अकेला है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह इधर लग जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर का ऐसे रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, ये तो मैंने कर दिया, हाँ कोस का ये तो हट जाएगा ना यहाँ पे, जब मैंने यहाँ अवकलन कर दिया डी अपॉन डी कोस एक्स का मैंने साइन एक्स हो गया, तो यहाँ से अवकलन हो जाएगा, अवकलन यहाँ लग जाएगा, और यहाँ माइनस की जो अंदर हो गया क्या बचेगा, यहाँ माइनस साइन यहाँ तो साइन बचेगा, डॉट साइन सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी था यहाँ पर। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का क्या बचेगा, यहाँ सी प्लस 0, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में वही चल रहा है कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ये दो इन सब के साथ मारा ना अलग अलग, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, इसको अपॉन में इसके साथ में लिख लेता हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी का की पावर 2 है यहाँ पे, प्लस और ए भी है साथ में, यहाँ पर ए भी है। ठीक है, इधर भी सी है तो सी शुरू में ले लेंगे, क्या सी ले लेंगे शुरू में, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में पूरा चल रहा है। ये मैंने ऐसा क्यों करा, ताकि ये हमारा कट सके। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, सी कोस सी एक्स प्लस डी या एक्स प्लस डी, तो इससे ये 2 कट गया, 1 बचा। ठीक है, ठीक नहीं, अब मैं अगले पेज पे करता हूँ, यहाँ पर पेज में जगह नहीं बची है, पेज निकाल लेता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अब यहाँ पे देखिएगा कोस, अब पहले इसको इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं पूरा ही। अब देखिएगा यहाँ पर तो कोस कर दिया, ये क्या बचा कोस, तो क्या होगा कोस अपॉन, तो कोस से कटने का नहीं क्योंकि सी एक्स आ रहा है, यहाँ पे ए एक्स आ रहा है तो ये नहीं कटेगा, तो हमारे क्या बचा ऊपर, ए बचा, यहाँ लिख लेता हूँ ए बचा, और क्या बचा कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी बचा, और 1 अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस क्या होता है हमारा सेक, और ये ब्रैकेट में क्या चल रहा है सी एक्स प्लस डी, इतना सोल्व हो गया, प्लस यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी आ रहा है, और देखो यहाँ सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, दोनों सेम है, साइन है या कोस है, साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा tan, और यहाँ पर 2 चल रहे हैं, ये 2 है पावर 2। ठीक है,
तो क्या होता है साइन अपॉन कोस टेन डॉट टेन सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ दो थे ना, एक तो साइन अपॉन कोस आ गया, एक और बचा वन अपॉन कोस बचा एक और, तो वन अपॉन कोस हमारा सेक हो जाएगा, सेक और सी एक्स प्लस डी। ये इसका आप यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? डाउट क्लियर है आपका? बस फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन करने आनी चाहिए और हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत सारे टीचर इसको कैसे कराते हैं, टी मान के कराते हैं, बहुत लंबा पड़ जाता है, कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है। मैं आपको बारीकी से सीधा ही कराऊंगा। हल लिख लेते हैं, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये पहले वाला है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? इसका सूत्र ये है कि फर्स्ट ऐसे रहेगा डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन होगा किसका, सेकंड वाले का, ठीक है। फिर प्लस सेकंड वाला ऐसे रहेगा डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का अवकलन होगा। और ध्यान रखना अपॉन में कुछ नहीं रहता इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मान रख देते हैं फर्स्ट वाले का मान ये कोस एक्स की क्यूब डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। सेकंड वाला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड वाला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाला हमारा कॉस एक्स की क्यूब। अब आप यहाँ समझिएगा, इसको हम कर देते हैं अवकलन करने पर, तो हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। देखो कोस तो ऐसे रहेगा कोस एक्स की क्यूब, क्यों ये अवकलन से पहले हो चुका है, इसका जो लेफ्ट में है उसका नहीं होता, इसका होता है। देखो साइन है, अब मैं आपको बता दूं साइन का क्या बन जाएगा हमारा, ये साइन का कोस बन जाएगा। आप कहेंगे कोस बन जाएगा, नहीं, वो सिंपल साइन होता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये बन जाएगा 2 साइन, ठीक है, एक्स की पावर, ठीक है, 2 साइन हो गया और दो में पावर में से एक पावर गई तो एक पावर बचेगी, और ये एक्स माना था, इसको हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर ये एक्स की पावर 5 ऐसे रहेगा, इसके साथ में आ जाएगा डॉट, इसको एक्स माना है ना, तो डी अपॉन डी एक्स इसका भी अवकलन होगा एक्स की पावर 5 का, ओके, प्लस ये लेफ्ट साइड में अवकलन से, तो ये तो ऐसे उतर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स की क्यूब। अब देखिएगा, अब आपने कहा था कि यहाँ पर दोनों मंत्र समझ लेगा, यहाँ पर साइन के उस ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए वो नहीं बदला, फॉर्मूले में नहीं आया, लेकिन ये तो एक्स की क्यूब है, या साइन के ऊपर कुछ कोस के ऊपर कुछ नहीं है, तो कोस का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वो हो जाता है माइनस का साइन, और यहाँ पर एक्स का मान रखा है, एक्स की क्यूब मान रखा है, इसको एक्स की क्यूब मान रखा है, फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की क्यूब इसे माना है तो इसका भी हम कर देंगे दोबारा से। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेप में इसको खोल लेते हैं, ये कोस एक्स की क्यूब ऐसी, ये पूरा उतर जाएगा ऐसे 2 साइन 1 की पावर लिखो या मत लिखो एक्स की पावर 5, फिर इनटू एक्स की पावर 5 का क्या करेंगे, तो 5 शुरू में आ जाएगा और एक्स की पावर है 4 बचेगी, कम हो जाएगी, प्लस। अब देखिएगा ये माइनस का चिन्ह बाहर लग जाएगा तो माइनस हो जाएगा पूरा, और ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये साइन एक्स की पावर 3। अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 शुरू में जाएगा और एक्स की पावर 2 हो जाएगी। अब इसे सही क्रम से लिख लेते हैं, बराबर 5 दूनी 10 एक्स की पावर, इतना क्लियर। उसके बाद साइन, कितना साइन बचा, साइन एक्स की 5, साइन एक्स की 5 इंटू ये कोस एक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये कितना छोटा सा कर दिया मैंने, अगर इसको टी मान के करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता ये। समझ में आएगा? बस में ध्यान रखना है, जो अवकलन से इधर हो तो उसका अवकलन नहीं करना है, इसका अवकलन करा साइन का, तो साइन को यहाँ पर x मान लिया, जब ये इसका अवकलन हो गया, जिसको x माना हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसका दोबारा से होगा। बस इतना ध्यान रखना, आप कर देंगे, इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन है, इसको टीचर बहुत डिफिकल्ट तरीके से कराते हैं और मैं आज को आपको ट्रिक से कराऊंगा
ट्रिक से 2-3 लाइन में ख़त्म है ये। टीचर से सोल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और टी मान के करते हैं, लंबा कर लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा क्या ट्रिक माननी है। जो अंडर रूट अंदर मांगना है उसे एक्स मान लेना है, यानी कि अंडर रूट में अंदर क्या है, कोट एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ, उसे एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, मान लिया। अब मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ। देखो 2 था, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया। d/dx मैं इसका अवकलन करता हूँ, इसको अंडर रूट एक्स माना मैंने। ठीक है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स माना। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 तो बाहर ऐसे रहा। अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। 1/2 अंडर रूट, बड़े वाला एक्स का ध्यान रखना ताकि मैंने इसको मान रखा, इनटू जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा से होता है d/dx। इसको हमने क्या माना है, अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, जो एक्स वाला सिर्फ एक्स का होगा यहाँ पे, अंडर रूट का नहीं, सिर्फ एक्स का। ये एक्स का, क्योंकि रूट का हम कर चुके हैं, एक्स का होगा सिर्फ यहाँ पे। समझ में आया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1/x और d/dx। यहाँ पर x बचा बड़े वाला। अब हम मान रख देते हैं, देखिएगा 1/x का मान हमारा क्या था, ये था, लिख देते हैं नीचे, कोट एक्स स्क्वायर इंटू d/dx। इस वाले x का मान लिख देते हैं d/dx। इसका x का मान क्या था, ये कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर। अब इसका कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 1/, ये अंडर रूट में चल रहा है, कोट एक्स स्क्वायर। कोट का हम क्या होता है फॉर्मूला, ये रहा, मैंने लिखवाया था आपको। अगर हम कोट का करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लिख देते हैं। माइनस का कोसेक स्क्वायर, एक्स की जगह इसने ले लिया तो एक्स स्क्वायर, और जिसने जगह लिया उसको दोबारा d/dx एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह बाहर लग जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर माइनस का, ये इसके नीचे तो पूरा नीचे आ रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे क्या था इसके, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। इसका करते तो क्या आ जाएगा, ये 2x की पावर 1 बचेगी, यानी 2 बचा। अब 2x को मैं शुरू में लिख दूं, ये आ जाएगा माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कोट ये एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले पूरे का हमने x मान लिया, उसका कर दिया, और जो बाद में x बचा उसका मैं मान, फिर मान पुट कर दिया, जो x माना था रख दिया, फिर कोट का कर दिया, कोट का कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को हमने x माना था तो उसको दोबारा कर दिया। ठीक है, सोल्व हो गया। समझ में आया आपको। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपके स्कूल में देखना इसको कितने सर, आपके सर कितने लंबा तरीके से, हार्ड तरीके से कराएंगे। टी मान के कराएंगे ज़्यादा देगा, और टी मान कर जो हम इसको टी मान के भी कर सकते हैं, छोटे मोल वाला, फिर जेड मान के करते हैं। वो तरीका बहुत पुराना है, नए तरीके भाई ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों 8वां सवाल, ये भी आपके टीचर बहुत लंबा कराएंगे, देख लेना आपके स्कूल में कितना बड़ा चलाएंगे, आपके कोचिंग सेंटर से आप पढ़ रहे हो कितना लंबा कराएंगे। मैं इसका 2-3 लाइन में ख़त्म कर दूंगा। तो हल लिख लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लेते हैं, वही लगा देंगे d/dx। यहाँ लिख दो कोस अंडर रूट एक्स। अब आप देखिएगा कोस का फॉर्मूला क्या रहता है, मैंने बताया था आपको, d/dx। कोस एक्स हमारा होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ कोस है, एक्स की जगह इसने ले ली तो d कट जाएगा, तो अवकलन करेंगे तो कोस का माइनस साइन एक्स की जगह इसने ले ली तो इस साथ में एक्स में ये हो जाएगा, और जिसने जगह ली उसका दोबारा कर दो, d/dx अंडर रूट एक्स माइनस का साइन अंडर रूट एक्स। d/dx अंडर रूट एक्स क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था अभी, अंडर रूट एक्स हमारा होता है ये रहा 1/2 रूट एक्स। तो मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स। अब ये 1 की गुणा इसमें हो जाएगी तो बराबर लिखते हैं माइनस का साइन, ये बचेगा अंडर रूट का एक्स, 1 की गुणा इसमें हो गई, नीचे क्या बचा 2 रूट एक्स। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये कराए हैं, कितने सवाल करा दिए हैं, ये सवाल कराए हैं मैंने। और हाँ, आपके किताब में आंसर इस तरह से भी देखते हो, या इस तरह से आंसर दे रखा होगा, माइनस आप कहेंगे क्या करा रखा है, अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू 1/2 रूट एक्स, अलग अलग करके लिख रखा हो
या फिर ऐसा दे रखा हो कि माइनस का 1/2√x इंटू साइन √x, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना। इसको आगे पीछे करके लिख लेना, आंसर यहीं पर छोड़ देना, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको आज का वीडियो में ना 8 सवाल करा दिए, बाकी का आप कौन सा बचा, 9वां 10वां, ये कुछ लंबा वीडियो बन जाएगी, अगले पार्ट में बना दूंगा मैं इसके, तो पूरा क्वेश्चन करा दूंगा मैं। 8 आपको वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। और हम आपको दिखा दूँगा कि 8वां सवाल जो मैंने दिखाया ना कितनी जल्दी कर दिया। अब आप देखिए 8वां सवाल मेरे कॉपी में, ये टी मान के y बराबर मतलब इतना लंबा कर देते कोस √x, फिर x बराबर टी मान के करते थे, ये मान रखते थे, फिर टी के सापेक्ष अवकलन करते थे, इतना निकालते थे, फिर सेकंड पार्ट में टी को फिर टी एक्स के सापेक्ष करते थे, टी का मापान निकालते थे और यहाँ सोल्व करते थे इसको ऐसे करके, फिर जो सोल्व होता था फिर जा करके हमारे ये आंसर आया करता था, इतना लंबा करते थे टी मान करके। हमारे टीचर ने भी ऐसे कराया, लेकिन मैं इतना पढ़ाने के बाद सीख चुका हूँ को आप ऐसा क्यों करें, डायरेक्ट ट्रिक मैंने खुद बनाई है करने की, आप इतनी स्टेप में कर सकते हैं इसको, ठीक नहीं, और आसान भी पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।